हेलो बच्चों आपके लिए जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है। और जेई एडवांस में आज इस बार 2025 में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा है और वो भी क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है। जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको कि इसमें Z1 की वैल्यू दिया है 1+2i और Z2 की वैल्यू दिया है 3i और दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। एक ऐसा सेट दिया है जिसमें एक्स वाई जो है रिलेटेड है आर क्रॉस आर, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई माइनस Z1 इक्वल्स टू दिया है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई माइनस Z2 दिया है। अब बोल रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या आपकी फाइंडिंग होती है। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। बट देखिए या तो ए बी होगा या ए सी होगा या तो बी डी होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी ही होगी बिकॉज एक सेंटर दिया हुआ है और एक रेडियस दिया है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों पॉसिबिलिटी साथ में चल जाए। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन देखते हैं कैसे करना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जेई एडवांस का पेपर इस बार जैसा भी आया है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो बाहर का जो मिथ है उसे आपको दूर करवा देता हूँ कि इतना इजी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो जैसे बच्चों आपको एक बार बता दूं, हमको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। जिन बच्चों ने ये प्लानिंग जो है, जिसको मैं बार बार कहता आया हूँ कि हमें जेई में बहुत सारा, जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स थोड़ा वीक है सपोज, तो आपको ये नहीं करना है कि सभी क्वेश्चन को फटाफट बनाने की कोशिश करना है। आपको ये सोचना है कि आप इसका मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर कर ले। आपको अगर 16 क्वेश्चन है तो आप 7-8 तक तो पहुंचने की कोशिश करिए। अगर इतना कर लेते हैं तो बच्चे आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। पहला आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 16 में 16 आपसे बने, तो आपका पहले ये टारगेट होना चाहिए मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर कर ले। इससे आपका जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली श्योर मार्क्स आ जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट जो बच्चे भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब कर लो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका मेन पर्पस है बच्चों को पूरा नॉलेज देना। सो लेट वी स्टार्ट। तो क्वेश्चन में दिया है Z1 की वैल्यू दे दिया है 1+2i जैसा मैंने बताया था, और Z2 की वैल्यू दे दिया है 3i। हमारे पास एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन पे वर्क करेंगे। कंडीशन दिया है मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस Z1 इक्वल्स टू दे दिया है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस Z2 दे दिया है। बस इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है। ये इंफॉर्मेशन इनफ होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको जस्ट एक ही काम करना है, x1 प्लस आई वाई के बाद इसमें जस्ट आपको इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। इतनी सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आया है, इवन मीन्स में भी नहीं आता है। तो आप इसमें देखिए Z1 के प्लेस में क्या करेंगे, 1+2i पुट कर देंगे और ये मॉडुलस क्लोज कर देंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ लिख देंगे, मॉडुलस में x प्लस आई वाई लिख देंगे बच्चे, माइनस Z2 के प्लेस में 3i पुट करना है। बस इतना काम करना है। अब आप जानते हैं कि इसमें रियल एक तरफ और इमेजिनरी को एक तरफ आपको शिफ्ट करना होगा। तो बेसिकली होने क्या वाला है, मॉड ऑफ x माइनस 1 एक ग्रुप में आ जाएगा और आयोटा टाइम्स ऑफ आपके पास y माइनस 2 एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। और सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही कोई सिंप्लीफिकेशन है, x अलग हो जाएगा, आयोटा टाइम्स ऑफ y माइनस 3 एक अलग ग्रुप में रीअरेंज हो जाएगा। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे कि मॉड ऑफ z एक्चुअली होता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। बेसिकली अगर z इक्वल्स टू सपोज x प्लस आई वाई है तो उसका मॉडुलस जब निकालेंगे तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको पुट करनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो देखिए बच्चे ये होना क्या वाला है, रूट के अंदर चल जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। बेसिकली इतना समझ में आ गया। जस्ट आप इसके आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए मैं एक बार रीचेक कर लूँगा। क्वेश्चन में आया है हमारे पास रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस
3 का होल स्क्वायर है। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। चलिए ये इतना ही है और कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, एक स्क्वायरिंग करना है बस, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है। सो जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आपके पास रिजल्ट आएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक आ गया आपको, और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चे, ये 4 टाइम्स होगा x² प्लस y-3 का होल स्क्वायर होगा। इतना छोटा सा काम है। देखिए स्क्वायरिंग होने के बाद ये होगा x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² माइनस 4y प्लस 4, ये इक्वल हो जाएगा 4x² और प्लस मैं एक बार सिंपली 4y² माइनस 24y प्लस 36 लिख सकता हूँ मैं, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये x² होगा, दूसरा ब्रैकेट के अंदर होगा y² माइनस 6y प्लस 9 होगा, तो 6y का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का मैंने भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब एक ग्रुप पे आप शिफ्ट कर दीजिए, x² प्लस 4x² में से 4x² प्लस 4y² माइनस 24x प्लस 36 को माइनस कर देंगे, x² प्लस 2x माइनस 1 माइनस y² प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आपको जस्ट एक शिफ्टिंग करना पड़ा कि इस तरफ आप एक शिफ्टिंग कर लिए, तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 3x² प्लस 3y²। जैसे ही 3x² और 3y² आ गया, आपको दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन बनने वाला है, बिकॉज x² और y² का कोफिशिएंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 20, ये एग्जैक्टली एक मिनट रुक जाओ, ये y था, ये आपके पास 24y है और यहाँ पर प्लस 2x है और प्लस 4y है और माइनस 4 है, इक्वल्स टू -4 -1 भी है, इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 3x² प्लस 3y² माइनस 20x, देखिए ये कितना 2x आ रहा है, सॉरी जस्ट मिनट, ये कहाँ पर है आपके पास, यस, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये 2 प्लस 2x आ रहा है और माइनस 20y आ जाएगा और ये -5 इक्वल और प्लस 36 कहाँ गया, मैंने मिस कर दिया शायद, 36 भी कर लीजिए, प्लस 36 कर लीजिए, इक्वल्स टू 0। चलिए हमारा रिजल्ट आएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 2x माइनस 20y माइनस 30 प्लस 31 इक्वल्स टू 0 आएगा। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बन चुका है, बस आपको 3 से डिवाइड करना है इसको। तो ये इक्वेशन आपका सिंप्लीफाई होके बनेगा x² प्लस y² प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 20/3 टाइम्स ऑफ y प्लस 31/3 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो आप भी बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे से बन गया होगा, तो बस इतना ही काम करना था आपको। जस्ट इसके बाद आपका इसका सोल्यूशन बनाना है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, एक इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से आपको बस कंपेयर करना है। जस्ट इससे क्या हो जाएगा, आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, तो 2g की वैल्यू इसकी कंपैरिजन करने से 2g इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 2/3 टाइम, और ये g इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/3। और वैसे ही f की वैल्यू 2f इज इक्वल टू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2f इज इक्वल टू -20/3 होगा, इट मीन्स f इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -10/3। जैसा कि आप जानते हैं सेंटर होता है -g, -f, इसका मतलब हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट होगा -1/3, 10/3 आएगा। चलिए देखिए हमारा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है भी है कि नहीं बन रहा है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भले, लेकिन ऑन द स्पॉट आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक मैच किया, एक बार देख लेता हूँ मैं, 1/3 माइनस 1/3 10/3, ठीक है।
तो बच्चों हम लोग की आधे आधे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने सेंटर फाइंड कर लिया, सेंटर फाइंड हो गया तो अब रेडियस निकालने का एक सिंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो लेट वी डू इट। सो हमारे पास नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ मिल चुका है आपको। माइनस जी कॉमा माइनस एफ की वैल्यू आई थी -1/3 कॉमा 10/3 आ चुका है। और आपको पता ही है कि फॉर्मूला एक होता है कि, और सी की वैल्यू भी आई थी आपके पास 31/3 आया था। तो बेसिकली हमको रेडियस का फॉर्मूला पता होगा, √ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है बच्चे, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। सो यही फॉर्मूला इसमें सेट कर देंगे, -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10/3 का होल स्क्वायर माइनस सी मीन्स 31/3 करना है। बस एक बार चेक कर लूँ सी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव क्या थी, 31/3 ही है, चलो ठीक है। सो बेसिकली हमारा यहाँ तक पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हमें सोल्यूशन क्या आ रहा है देखते हैं। इसका वैल्यू आएगा 1/9 प्लस 100/9 माइनस 31/3 है। इसका बेस सेम कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बेसिकली हो जाएगा 101/3 माइनस 93/9 हो जाएगा। तो और सॉल्व करिए, √ओवर ऑफ 101 माइनस 93/9 बन रहा है आपके पास। तो फाइनली इसका आंसर आएगा √ओवर 8/9 आएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 2√2/3 लिख सकते हैं। तो चलिए हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, हमारा कितने लोग का कौन सा ऑप्शन है वो भी देख लेंगे। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास देखिए, एक बार और सेलेक्ट मोड मिलता, तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है और ए। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है ए कॉमा डी आ रहा है। सो जितने बच्चों को भी ये क्वेश्चन समझ में आया प्लीज़ ज़रूर मैसेज करना कि सर समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था और सही में बहुत इजी था, यस और नो आप कमेंट में लिखिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए एंड डी आ रहा है। तो अभी तो सीबीएसई का जो अभी आईआईटी का जो वेबसाइट है उसमें आंसर की लॉन्च नहीं हुआ है, बट हमारे हिसाब से आंसर आएगा 1 और ए एंड डी। तो बच्चे एक बार चेक कर लेना। चलिए ये इसके बाद हम सिर्फ नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं और आप लगातार बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए आज सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।